हेलो नमस्कार, मैं एमडी इरफान और आप देख रहे हैं गहराई तक 24। दिन पर दिन क्या हो रहा है बिहार में, भ्रष्टाचार क्या हो रहा है और हत्यारे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और हत्यारा जो है हत्या दिन पर दिन क्या हो रहा है, चरम सीमा पर बढ़ते जा रहा है। अभी मैं पहुंच चुका हूं सकरा प्रखंड के सरैया गांव में और ये शख्स जो है उनके घर पे मैं पहुंच चुका हूं, जो दरअसल क्या करते थे, एक मिनी ब्रांच चलाते थे। मैं उन्हीं के घर पे अभी आ चुका हूं और उन्हीं से पूछता हूं कि ये मामला कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुआ। अभी हम उनके घर पे आ चुके हैं, उनसे माँ से बात करते हैं कि आपका लड़का जो है कितने सालों से उस सीएसपी केंद्र पे पैसा निकासी का काम करते थे, उनके माँ ही बताएंगे। तो चलिए इधर थोड़ा कैमरा आप इधर घुमाइए और इनसे माँ से जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप आप उनके माँ हुए न दादी हुए, दादी हुए? विकास कुमार था जी। वहाँ पर ब्रांच में, दिलीप के ब्रांच में जाते हैं, पैसा कौड़ी निकालते हैं, रखते हैं। जी। तो वहाँ से मतलब धरिए ना 8:30 में वहाँ से आया है, यहाँ पर घर पर आया तो खाना खाते थे, 2 रोटी हाथ पर लड़का बच्चा रख के खा लिए। उतनी अंदर में फ़ोन हुआ, फ़ोन किया, कौन न कौन से हम नहीं जानते हैं, कौन किया से। अच्छा, यानी फ़ोन करके विकास को बुलाया गया। हाँ। जी। 10:05 में बच्चा 2 रोटी खा के निकल गया। वहाँ पर गया, आधा झाड़ू बहारा है, घर बहारा है, रूम आधा बाहरिए का था। तो अब कौन आया से हम नहीं जानते, कौन आया से उसको छीन छोड़ पैसा कौड़ी पड़े करा, नोक से, बंदूक के नोक से सब मारले रहे लड़का के। नहीं 2 आदमी 3 आदमी था तो 1 आदमी जीतेगा। एक बाद में मतलब दिल में गोली मार दिया उसको, दिल में गोली मार दिया। दिल में गोली मारने के बाद में मतलब एक तो हमको गांव के कुर्मी के 2 लड़की है, एक तो लड़का है, गया पैसा छुड़ाने के लिए। वो विकास करके चाल किया, नहीं बोला। एक बाद में जाओ तो लगता है कमाई खोला तो देखता है कोना में उसको मार के रखा है। फ़ोन किया कि विकास कुमार अपन गांव के है, उसको मार दिया, गोली मार दिया। तब आदमी यहाँ से लोग गया, तब है उनका हुकुकी था, वह सकरा थाना भेज दिया। सकरा थाना भेज के तो है बेहुदा सा हुआ के, बेहुदा सा किया कि मरल को भेज दिया हुआ मेडिकल। वो बच्चा को गिंजन करवा दिया, कोई निर्णय नहीं मिला, गिंजन करा पर कोई निर्णय नहीं मिला। ठीक है, वहाँ से लोग हम सब आदमी गए सीओ घेराव किए कि कुछ मिले तो बच्चा चलिए गया, कुछ मिले मतलब सब आदमी जमा हुआ। तो बाद में 1 घंटा जमा करला के बाद में वो CRP है कि GRP है कि थाना है कि पुलिस है, डंडा चला लिया। सब लेडीज पर डंडा चला लिया, महिलाओं पर भी डंडा चला। हाँ, आई झूठों का गलत लिख दिया है कि बोलू हमको DSP पर लाठी चला है, डंडा चला है, झूठ बात है, पेपर में लिखा हुआ है। हाँ झूठ बात, सब सारा झूठ है, सारा झूठ है, कुछ एक बात नहीं है। पेपर 1 मिनट दिखाइए तो। देखिए पेपर में इसमें बताया गया है कि से महिलाओं की तरफ से क्या पुलिस पे डंडा चलाया गया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि महिला के तरफ से ना कोई डंडा चलाया गया है, ना कोई झड़प हुआ है। उल्टे पुलिस के तरफ से ही महिलाओं पर झड़प हुआ है और डंडा चलाया गया है और ज़बरदस्ती इन लोगों को रोड पर से, NH पर से, NH 28 पर से हटाने का काम किया गया है। और यह जो भीड़ है ये सीहो चौक पे लगा था। सीहो चौक पे प्रदर्शन करने के लिए यहाँ के लोग अपने इंसाफ के लिए, अपने बेटा की हत्या के इंसाफ के लिए लोग गए थे, लेकिन फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिलते हैं। वही DSP मुजफ्फरपुर से भी आते हैं मनोज पांडे जी, उनका भी कहना हुआ कि आप लोग को न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक किसी तरह का न्याय का बात नहीं हुआ है। और भी हम जान लेते हैं इन लोगों से। विकास जो है कितने वर्षों से काम कर रहा था? 6 साल से, 6 साल से। और देखिए कई खबरों में पता चला है कि से 6 महीना से, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास जो है पिछले 6 वर्षों से CSP सेंटर में काम कर रहे थे, पैसा निकासी का। और उनको ज़बरदस्ती जिस दिन ये घटना हुआ, ज़बरदस्ती उनको फ़ोन करके बुलाया गया। ये समझ सकते हैं कि आप सोचा समझा हत्या हो सकता है, क्योंकि हर दिन वो क्या करते थे, विकास 10 बजे अपने बैग को लेकर, 11 बजे बैग को लेकर निकलते थे और CSP सेंटर में जाते थे। लेकिन उस दिन उनको फ़ोन करके 10:05 पे ज़बरदस्ती बुलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सोची समझी साजिश हो सकती है।
विकास के पिताजी का नाम क्या हुआ? शंभू महतो। इनके पिताजी है। विकास अब दुनिया में नहीं रहा। लोग इनके इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं। इनके माँ से भी हम जानना चाहते हैं कि आपका इस पे क्या मांग है, प्रशासन से और सरकार से भी। हमका कुछ ना चाहिए, हमको निर्णय चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमको खून के बदला खून चाहिए। जब लड़का को माँ को टंगड़ी धर के खींच के रोड पर से हटा दिया, ऐसे दुनिया में कौन चीज होता है? उसका माँ का भी तो प्रशासन आया तो कौन चीज किया? कुछ भी किया? उसे आज तो डंडा चार्ज करने लगा। अब वो लड़की बेचारी गलती बेहोश था, उसको टंगड़ी धर के हाथ धर के खींच के रोड पर से बिलगा दिया। बताइए, न चक्का चला देंगे। अब इसको से बढ़ के क्या होगा? हमको इंसाफ चाहिए, कुछ भी ना चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। आप समझ सकते हैं कि देखिए, एक सरकारी संस्थान सीएसपी जहां पर लोगों को दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, तो बिना सरकारी स्थान पे लोग कैसे सुरक्षित रह सकता है इस बिहार में? और दिन दहाड़े, रात नहीं थी, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का भी उपलब्धि नहीं है। वहाँ पे कम से कम एक गार्ड और एक सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए। और अगर इस घर वाले को इंसाफ नहीं मिलता है तो यहाँ पर कई नौजवान हैं जो बहुत गुस्से में हैं, जो आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। उन नौजवानों से भी हम बात करना चाहते हैं कि आप लोग का इस पर सरकार से और प्रशासन से, सकरा थाना से क्या मांग है। आइए हम इनसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम है भैया? रंजीत महतो। कह रहे हैं कि देखिए, हम तो आए थे मोतिहारी से, समझे, मोतिहारी से आए कि ऐसे मम्मी हमको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे का बात है, रंजीत जी आ जाओ। ठीक है, हम आए तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे का बात हुआ। तो हम अब जैसे जैसे सुन रहे हैं वो हम बात बता रहे हैं कि मतलब वो पहले जाता था 11 बजे, मतलब जाता था, ठीक है। वो मतलब 11 बज के, मतलब वही आज कैसे हुआ कि मतलब वही 10:05 पर कैसे गया? कैसे गया? ये सवाल उठता है कि हाँ? तो मतलब 10:05 पर जब गया तो उसका मतलब उसमें हुआ पर आका कोई हाथ था। तो हुआ गया, वो बेचारा क्या काम किया? वो मेरा भतीजा था, वो गया वहाँ पर ये झाड़ू उड़ू लगा के, उसका मतलब क्या काम किया? वो मतलब मारा उरा, मतलब जो हम सुन रहे हैं वो जो कर रहे हैं कि मतलब बंदूक के नोक से जो मारा था, हियाँ पर या मारा था, हियाँ पर या मारा था, मतलब सब जगह से मारा था। मतलब मारने के बाद वो नहीं अफसोस किया, समझे। जब नहीं हुआ तब लास्ट में क्या काम किया कि बीच सीना पर जाके लग में सटा के गोली मार के, तब उसके बाद बीच कोना पर जाके वो उसको सुला दिया। सुलाने के बाद मतलब कोई पैसा छोड़ाने गया, वो भी मेरा गांव का था, मेरे भी चचा का लड़का था, कुछ जात का कुर्मी था, हाँ, वो भी गया। तो उसके मतलब गाने के बाद वो भी क्या काम किया कि उसका नाम था विकास उठो, हमको पैसा लेना है, पैसा छुड़ाना है। वो बेचारा 2-3 दफे ऐसे ठक आया, सोचा कि है नहीं, गेट खोला तो जाके कोना में पड़ा हुआ था। अब यही बात है। तो एक सवाल और है कि विकास का कभी किसी आदमी से झड़प या तनाव कभी हुआ था? देखिए, वो ऐसा लड़का था कि अभी भी पूरा डिस्ट्रिक्ट में, पूरा गांव समाज में जाके अभी पता कर लीजिए कि वैसा लड़का था, किसी से मुंह उठा के कभी किसी से बात नहीं करता था। वो इंसान के कौन से ज़्यादा दुश्मनी होगा उससे? हाँ, कभी भी हम हुए उसका चाचा, चलिए चचेरा चाचा हुए, आते थे कहते थे कि हाँ विकास बुआ बाबू हमरा पैसा छोड़ाना है, घर पर आके मेरा पैसा लेके दे देता था, लिंक लगा देते थे, पैसा लेके घर पर पहुंचाता था। वो इंसान के कौन ज़्यादा दुश्मनी है? जाके नहीं होगा तो आपके गांव समाज में जाके पता कर लीजिए, उसके बाद जो होगा तो बोलिएगा। उम्र कितना? 22 साल था? 24 साल था। 24 साल था। हाँ। यानी इतना कम उम्र के लड़का को बताइए इस तरह से हत्या किया गया है, और वो पूरा बेरहमी से हत्या किया गया है। और उसी स्थान पे 2-4 दुकान भी है, उसी स्थान पे 2-4 दुकान भी है, घर भी है, लेकिन किसी को नहीं चल पाया कि कौन लोग थे और किस तरह से हत्या किया। ये वहाँ के जो रहने वाले, वहीं पे दुकान के रहने वाले लोग भी हैं, उनको पता भी नहीं कि ये कौन लोग आए थे और कौन लोग हत्या करके चले गए। और भी कुछ आप लोग का मांग है? कोई आदमी बोलना चाहते हैं? हेलो, हम विकास के चाचा बोल रहे हैं। आप कॉल सेंटर से अगर पता हो सकता है तो कॉल सेंटर को नंबर निकालिए, किस नंबर से फ़ोन आया है, जितने टाइम में फ़ोन आया बताइए कौन सी नंबर से फ़ोन आया। इसका मतलब थोड़ी है कि बुला के गोली मार दीजिए। इसके लिए कोई निर्णय नहीं हुआ, न थाने से हुआ, न कॉल सेंटर से भी आवाज़ आया। आज तक मोबाइल गोल है, 24 घंटा हो गया है। इस नंबर को जांच करके हमको कॉल सेंटर बताइए। ओके।
अच्छा, मान लीजिए आप लोग को निर्णय नहीं मिल पाता है तो आप लोग आगे क्या कदम उठा सकते हैं? आप लोग को निर्णय नहीं मिल पाता है सरकार के तरफ से। अब ये है कि न्याय नहीं मिलेगा तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले ये बताइए, हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोग वही कर सकते हैं जे आदमी गांव समाज कहेगा, बड़का बड़का जे आदमी कहेगा वही लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए कि जो लड़का को जो मारा है, इंसान लड़का को मारा है, पूरा एकदम इंसान था। एको बताइए, किसी से दुश्मनी रहेगा तब ना कोई आदमी ठीक है कि आदमी कुछ मार सकता है, कुछ भी गोली ठोक सकता है? तब बताइए। तो हम लोग यही सोचते हैं कि जोन उसको मारा है जाके उसको सजा पूरा उसको मिलना चाहिए, पूरा उसको उम्र कैद का सजा मिलना चाहिए, तभी हम लोग का संतोष होगा। नहीं तो इंसान क्या कर सकता है? क्या है जिंदगी में, है क्या? हम लोग कुछ नहीं समझते जिंदगी में है क्या। जब मरना ही है, आज न बिहान तो मरना ही है, क्या करना है? जब बताइए, जब इसका बाप खा रहा है, दादी खा रहा है, और उसका बाबा भी है, अभी कोई उम्मीद, उसका दादा हो, दादा हो ना, वो आबा ना, पहले सुनिए ना, आबा ना, हाँ सुनिए। ये लोग अब हम कह रहे हैं कि ये लोग जैसे उसका अभी दादा खा रहा है, उसका बाप भी अभी खा रहा है, जिंदगी में है, और उसको पोता जब चल जाएगा तो दादा दादी जिएगा। उसको वो दादा जो है बकुला रखा है, पूरा बकुला रखा है। कल डेट किया था, पहले सुन, जो कल डेट किया था, समझे? तो उसका दादा जो है तो वो क्या काम किया कि दादा कल बोल रहा था कि मेरा पोता कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, पोता ठीक है कि नहीं, पोता कहाँ है, मेरा पोता घर पे है, सोया हुआ है, दादा बकुला रखा है, कुछ नहीं, उसको मालूम नहीं है, कुछ नहीं। अब क्या जिएगा? अब हमारा अंदाज से लग रहा है कि दादा दादी भी नहीं जिएगा 10 दिन के अंदर में। तो आप सोच समझ सकते हैं, एक हत्या के बाद इनके दादा और दादी दोनों हैं जो कि बहुत वृद्ध है, और ये ऐसे स्थिति में है, इनका इतना गम सदमा पहुंच चुका है कि ये कहते हैं कि हम नहीं जी सकते हैं। देखिए इनके ये दादा है, कैमरा में दिखाइए इनको। क्या आपको यानी अपने पोते पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस तरह से हत्या किया गया, इंसाफ के ना सुनो ना, एक दिन पकड़ के लाए उसको पोता डकैत का, तब काली माता लाए कहे कि मारिए बाबा आप, आज एक माई स्थान तक दुकान खेले, माई स्थान तक दुकान किया हुआ है होलसेलर। हमको इंसाफ चाहिए, बोलूँ मेरा बाद इंसाफ हो जाए। और देखिए इनको कैमरामैन थोड़ा इनको दिखाइए, ये इनके दादी हैं, बाबू और देखिए अपने पोते के लिए किस तरह से ये रो रहे हैं। इनका पोता अब इस बाबू दुनिया के में नहीं है। सब दिन के बाबू 11 बजे में इतने उम्र बाबू के बोला ले रख, बाबू के बोला ले रख, बाबू के मार से रख, बाबू के फोन कर मार से रख, हमारा अपन पैसा छीन ली, पैसा ले ली, सारा कुछ ले ले रख बाबू के, वही बाबू रहा बढ़िया रे बाप। देखिए जिस तरह से उनको फ़ोन करके बुलाया गया कि जल्दी आइए, आप प्रशासन से अनुरोध है, और इन लोगों का भी मानना है कि आप उस नंबर की जांच करें जिस नंबर से विकास को कॉल किया गया है और पैसा के लिए ज़बरदस्ती बुलाया गया। हालांकि वो प्रत्येक दिन यानी 11 बजे जाते थे, लेकिन उस दिन उनको क्या हुआ, 10 बजे ही बुलाया गया, और उसके बाद ये घटना हुई। और ये CSP सेंटर जो है, पूजा कुमारी के नाम से ये सेंटर CSP सेंटर है, उनके पति दिलीप कुमार जी है, और सामुदायिक भवन है, उसी में ये काम चल रहा था। एक बैंक की सुविधा लोगों को मिल रहा था पैसे निकासी की, लेकिन अब लोगों का मानना है कि ऐसा घटना फिर ना हो। आप लोग यानी प्रशासन से अनुरोध है कि वहाँ पर एक गार्ड भी और पूजा जी भी थे, पूजा भी था, काली स्थान के पूरा धो धा के पूजा भी करता था, वो भी था। वो कह रहे हैं कि वो क्या काम करता था, सो के उठता था, मतलब वही 7 बजे करीब में उठता था, 7 बजे करीब में उठता था, मतलब वही जाता था बाहर, मतलब फ्रेश उरेश हो के आता था। उसके बाद होने के बाद काली स्थान के जो मंदिर जो तैयार हुआ है उस पर जाता था, साफ सुथरा पहले धो धा करता था। उसके बाद धो धा करने के बाद उसके बाद मतलब पूजा उजा करके दादा के साथ, मतलब वो अपना दादा भी रहते हैं, वो मतलब पूजा उजा करके उसके बाद आते थे, या जे हुआ 1 रोटी या 2 रोटी खा के अपना बैग उठा के चल जाते थे जी। तो देखिए आप समझ सकते हैं, एक अपराध कई अपराध को जन्म देते हैं। जिस तरह से इनका हत्या किया गया, और अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है
तो दूसरा भी हत्या हो सकता है और इस तरह से अपराध क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन पे और सरकार पे भी सवाल उठती है कि आप ऐसे हत्यारों को क्यों नहीं मतलब दबोचते हैं, क्यों नहीं उनको पकड़ के जेल डालते हैं और कड़ी से कड़ी सज़ा क्यों नहीं दे पाते हैं, जो अगला शख्स जो है वो किसी भी हत्या को करने से पहले 10 बार सोच सकता है। और भी कुछ मांग है आप लोगों का, यहाँ पर भी इन लोगों को दिखा दीजिए। और कॉल करके विकास को कॉल करके बुलाया गया था, वो कॉल भी आप जान सकते हैं। प्रशासन से अनुरोध है। आइए, कुछ और भी लोग बोलना चाहते हैं यहाँ पर। कुछ कोई लोग को कुछ कहना है? देखिए, यहाँ पर कोई लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, समाज की यही होती है, लोग समाज एक खुशी में सब शामिल होते हैं लेकिन गम में शामिल कोई नहीं होते हैं। आज आप लोग नहीं बोल रहे हैं कैमरे के सामने, कल आपका ही बेटा या कोई और जा सकता है इस दुनिया से, लेकिन आपका भी बोलने वाला कोई नहीं हो सकता है। लेकिन एक महिला यहाँ पर है ये जो कुछ बोलना चाहते हैं। अरे लड़का, कैमरा इधर दिखाओ, फोकस करो, इनको फोकस करो। सब दिन अगर संजय के दुकान में कमरा लागल रहे और 2 दिन से कमरा हटा कर कमरा गायब कैसे किया, और जब लाश उठ गया तो कमरा के घुमा लिए। देखिए पुलिस डंडा से हमारे यहाँ से ये दिखाओ, एक लड़का के बचाने में, धोबी के लड़का के बचाने में। कैमरा में इधर दिखाओ। ये इनका क्या हमारा इंसाफ चाहिए। हमारा गांव समाज है, मुखिया है, सब निर्णय कियागा कि नहीं। पुलिस भी जो है वो भी निर्णय कीजिए जो हमारा बच्चा को मार दिया। हमारा बच्चा के बोलिए, आप लोग बोलिए। आप लोग नहीं आया ना, फोन कर दिया, 2 रोटी खाते खाते बच्चा हमको चला गया। सीसीटीवी कैमरा पहले से लगा हुआ था? पहले से लगा हुआ है, उसमें होलसेलर में संजय के दुकान में लगा हुआ था। लेकिन उस दिन हटाया गया, घुमा लिया घुमा लिया गया। जब हम पकड़ाएंगे उसको उड़ा दिया कि क्या किया। अब छानबीन कीजिएगा तब ना। हाँ, इसमें प्रशासन का काम है कि आप छानबीन कीजिए, क्योंकि ये आपके अंदर में है, कानून आपके अंदर में है। और लोगों का कहना है कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए किसी भी तरह का। लेकिन इंसाफ नहीं होगा तो हम कानून को हाथ में ले सकते हैं। आप लोग का यही मांग है? इंसाफ चाहिए। बोलिए। इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ यही है कि विकास कुमार के साथ जो घटना हुआ है उसको लिए इंसाफ चाहिए। जो भी है छानबीन अपना करवाए, हम लोग के इंसाफ चाहिए। आरोपी कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलना चाहिए। और पैसा कितना लूटा गया? पैसा 1,80,000 उससे कैश लूटा गया है। हाँ, गर्दन में के जो था बजरंग बोली था वो भी छीन लिया, मोबाइल भी उसका छीन लिया। ठीक है। हाँ, अभी तक के देखिए आज कितना 24 घंटा होने जा रहा है, अभी तक के उसका ना नंबर का जो फोन करके उसको बुलाया कि विकास कुमार सब दिन जाता था 11 बजे। और कल की बात है कि जो गया 10:05 पर यहाँ से घर से वहाँ गया बैंक पर। उसके बाद वो झाड़ू ही जैसे उठाया, उसके बाद उसको था तो ऐसा घटना हो गया। हाँ, मारा उड़ा है सब चीज। हाँ, मारा उड़ा भी पहले बुरी तरीके से मारा है। हाँ, मारा गया है। एक आदमी के नहीं है, इसमें 3-4 आदमी के हाथ है। हाँ हाँ हाँ, जब पैसा उसा छीना जब नहीं उससे हुआ बर्दाश्त तब वो गोली मारा है ताकि वो बोल नहीं सके आदमी। हम आपको चिन्ह नहीं सकते हैं। हाँ, जैसे हम उसमें इन्वॉल्व है। क्या बोल रहे हैं? उसमें लोकल आदमी इन्वॉल्व है। उनको कैमरा फोकस कीजिए। समझ गए? हाँ, लोकल आदमी इन्वॉल्व है। जब तक कोई वहाँ पे शायद नहीं लगा तब तक कैसे हो जाएगा? फोन करके बुलाया गया है। समझ गए? नंबर का इसको स्टेटमेंट निकाले, मोबाइल का नंबर, वो अपने पता लगा जा कौन इसको फोन किया था। पहले जो बात किया है विकास को जो बुलाया है। क्या आपको लग रहा है कि बिहार में फिर से एक जंगल राज का हाँ, ये आगमन हो गया जंगल राज का। और दिन प्रतिदिन हर जगह यानी सकरा थाना में कहीं न कहीं हत्या हो ही रहा है। हर जगह हो रहा है बिहार में, कहीं नहीं कहीं हो रहा है। कहीं कोई गाड़ी वाला दाब देता है, कोई गोली मार देता है, कोई छुरा मार देता है। भैया आके देखे उधर परसों हम लोग के न्यूटन देखने गया, 8 गो के चाप के निकल गया, लेकिन उसका भी कोई इंसाफ नहीं। बोलता है बिहार में दारूबंदी है। कहाँ दारूबंदी है? दारू तो खुलेआम बिकता है।
जे पिए छै से ना पकड़ाई छै, या जे ना पिए छै से पकड़ा जाए। बस पकड़ा जाता है, बढ़िया आदमी जा रहा है जेल। जा रहा है। दारू जो है वो अलग राज्य से जब आता है तो उसको इस राज्य वाला अगर परमिशन देगा तब तो आएगा ना। हाँ तो परमिशन थाना देता है ना, तभी तो आप जब परमिशन थाना देता है लेता है तब होता है। तो आप लोग को सीएसपी सेंटर पे एक गार्ड का मांग है। और हाँ गार्ड का मांग है, हम लोग को गार्ड का मांग है वहाँ पे, क्योंकि आगे भी घटना हाँ। ना हो ऐसा। एक छोटी सी पान की दुकान पे कैमरा लगा हुआ रहता है, एक नहीं बताइए पैसा का लेन देन होने वाला था, बात सही है। वहाँ एक कैमरा भी नहीं है। कैमरा तक नहीं है, कैमरा का मांग होना चाहिए। हाँ कैमरा का मांग होना नहीं, चाहिए। आप लोग बोलते क्यों नहीं है कैमरा? आज उनके साथ हुआ है, कल हो के आप लोग के आप लोग के साथ हो, तो फिर आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। बीच में एक चौकी चाहिए, बीच में पूरा फरदान है। आप लोग का गांव है, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? आप लोग बोलिए। हाँ बीच के पुलिस चौकी भी चाहिए, दिन दहाड़े लूट लेता है ना, दिन दहाड़े लूटता है। बताइए ये सब ठीक थोड़ी है, प्रशासन का कहना यही है। हमारा भतीजा ने दिलीप कुमार पर 6 साल से नौकरी किया था। दिलीप कुमार क्या किया, घर द्वार बन कर सर भगा हुआ है। हमरा दिलीप इंसाफ करे, हम उसको पास हमारा भतीजा ने नौकरी किया था, हमरा इंसाफ आप लोग दिलवाइए, चाहे जैसे दिलवाइए, यहाँ से दिलवाइए, सकरा से दिलवाइए, मुजफ्फरपुर से दिलवाइए, जहाँ पटना से दिलवाइए, हमरा इंसाफ चाहिए। बस हम यही बोलना चाह रहे हैं सर आप लोग का, इसलिए कि सर्विस आप दिलीप कुमार के पास हमारा भतीजा ने किया था, उनका बेरहनी कर से मौत हो गया है। 6 महीने से बोला है, वो भी है पेपर में लिखा हुआ, 6 महीने हमारा भतीजा ने 6 साल से काम कर रखा था। 6-7 साल से काम। जी जी जी। लेकिन इसमें देखिए कहीं ना कहीं 6 महीना जो है कि वीडियो में बताया गया है, पेपर में तो 2017 से सीएसपी चल रहा है, ये तो सही है, लेकिन वीडियो में जो एक खबर बनी है क्राइम खबर के द्वारा, उनमें कहीं ना कहीं कहा गया है कि विकास कुमार जो है पिछले 6 महीना से काम कर रहा था, लेकिन नहीं, वह पिछले 6 वर्षों से काम कर रहा था। 6 वर्षों से काम कर रहा था। जी जी जी, उनका मैं छोटा चाचा बोल रहे हैं, जनक महतो। विकास 6 वर्ष से काम कर रहा है, अच्छा सा भी उसका गांव समाज में अच्छा सा भी उसका पहचान हो गया, अच्छा सा भी दोस्ती हो गया। जहां बोला था तो वो जाने के लिए तैयार होता था। उसको न दारू में पीता है, न शराब पीता है। वो आप फोन किए तो आपको पास चला गया, वो फोन किया तो उनको पास चला गया। उसको साथ ये दुर्लभित दुर्घटना कल के डेट में 10:30 बजे करीब में वो दुर्घटना हुआ। 10:30 जी, 10:30 बजे करीब में दुर्घटना हुआ। मालूम चला तो हम लोग प्रशासन से क्या मांगे आपका? प्रशासन से सर कुछ नहीं माने, प्रशासन नहीं बोला, हम यही बोले प्रशासन जी हमरा अन्याय चाहिए, ताकि हमरा न्याय चाहिए। जी हम बोले न्याय चाहिए, बोला कि ठीक है, इस बात के लिए हम आगे मुझे बढ़ रहे हैं। उस समय से अपना प्रशासन जो है जाँच पड़ताल में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए लोगों का कहना है कि हमको सिर्फ न्याय चाहिए, हमको न्याय दीजिए। और दिलीप कुमार जी जो है वो ब्रांच को चला रहे थे, उनके पत्नी के नाम से ब्रांच था, और पिछले 6 वर्षों से वह विकास कुमार जो है वह काम कर रहे थे। क्या चीज़? अच्छा ठीक है, तो देखिए यही मांग है इन लोग का। प्रशासन से भी विनती है कि आप जितना जल्द से जल्द कार्रवाई करके दोषी को पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी सजाई करे। देखते रहिए गहराई तक 24। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पे जहां पे विकास कुमार जो है पिछले कई 6 वर्षों से यहां पे काम कर रहे थे, और वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक मिनी ब्रांच है। यहीं से लोग क्या करते थे, पैसा निकासी और जमा का काम करते थे। ये वही स्थान है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि पूरा फोकस कीजिए इसी स्थान को, जिस स्थान पे क्या कर रहे थे विकास कुमार 6 वर्षों से काम कर रहे थे। थोड़ा ऊपर आइए, इस स्थान को भी दिखाइए कि यहाँ पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और न ही पुलिस प्रशासन का कोई गार्ड है। जहाँ तक इसमें पैसा निकालने का भी काम होता है और जमा करने का, तो ऐसे स्थान पर अगर एक भी गार्ड ना हो और सीसीटीवी कैमरा ना हो तो ये घटना तो हमेशा होता ही रहेगा। और यहाँ पे कुछ दुकान भी है जो उन लोगों को भी नहीं पता चल पाया कि कौन हत्यारे थे, किस शक्ल में थे, किसी ने भी उसकी पहचान नहीं की है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। चाचा आप नाम बताइए थोड़ा। मेरा नाम साकेत बिहारी सिंह है जी। साकेत बिहारी सिंह। जी जी बोलिए। और मैं एक हार्ट का पेशेंट हूँ। मैं घर से पता चला तो मैं आया।
आगे इस जगह जो है तो मैं खड़ा था, उस बच्चे का ख्वाब वहाँ तक चला गया। मैं देखने तक भी नहीं गया, इसलिए कि हमको खून बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन यह जो भी हुआ वो नाजायज़ हुआ। वह बच्चा इस गांव का एक कर्णधारी था, जिसके लिए हर एक व्यक्ति उसको रोकता है। और कर्णधारी था क्योंकि लोगों को हेल्प करते थे, पैसा निकाली के नहीं, वो घर तक जा करके पैसा मैंने देता था। हाँ, समझे। तो यही सब बात है। और मैं क्या कहूँ, उस बच्चे के लिए तो आँख से आंसू गिरता है, विशेष कहना भी उचित नहीं समझते। हाँ। इस बच्चे के लिए इंसाफ के लिए भी कुछ मांग है आपका? तो भगवान उसको जो दे, चाहे मैंने सरकार जो दे, वो जितना भी देगा उसके लिए कम होगा। सही बात है। और बताइए, इस तरह सीधे साधे बच्चा जो लोगों को हेल्प करते आ रहे थे पिछले 6-7 साल से, उनके साथ ये घटना हो जाता है। कहीं न कहीं ये बहुत दर्दनाक घटना है, मानवता पर, इंसानियत पर सवाल खड़ा करने वाला घटना है। और हमारे समाज पर भी, हमारे प्रशासन पर भी, और फिर से एक मर्तबा बिहार में ऐसे हत्या दिन पर दिन प्रतिदिन होते। देखिए, इस समय मैं उस दुकान पे पहुंच चुका हूं जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जस्ट बगल में है, और संजय किराना जी का दुकान है ये। और यहाँ पे सीसीटीवी एक कैमरा भी लगा हुआ है, तो इससे शायद प्रशासन को एक हत्यारे की सुराग मिल सकती है, जो आप दिखा सकते हैं। कैमरा में फोकस कीजिए, ये सीसीटीवी कैमरा साफ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं इससे पता चल सकता है कि वो हत्यारा इधर से आया या उधर से आया। इस सीसीटीवी कैमरा में यहाँ से पता कर सकती है, अगर हमारे प्रशासन चाहेगी तो। रहिए गहराई तक 24, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।